Hey guys, this is Shakuntala Garg. First of all, welcome to all in my channel that is Shakuntala Garg Classes. So guys, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइस, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस, यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको जो है यूजीसी नेट से रिलेटेड जो है मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी, आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम शकुंतला गर्ग, क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स सब्जेक्ट। एंड गाइस, एट प्रेजेंट आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर ऑल्सो। सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं अपने जो चैनल है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सो देखिए गाइस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना, जब आप फॉरेन में जाकर इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन का मतलब क्या है पूछोगे ना आप, मैम फॉरेन का मतलब क्या है। फॉरेन का मतलब क्या है, जब आप अपनी जो बाउंड्री लाइन है, अपनी कंट्री की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके अदर नेशन के अंदर जाकर वहाँ की जो कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो, उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गाइस देखिए, अब आप बोलोगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या यही होता है कि आपने क्या किया, अपने इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस किया। अब इंडिया की बाउंड्री लाइन का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, आपको अगर मेरी जो वीडियोस है उनका बेनिफिट लेना है तो आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बिकॉज जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पर आपको मे बी रिटर्न में ना मिले, तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल होता है कि आप अपने नोट्स बनाते जाएं, तो आपको हर एक जो चीज़ है वो नोट होती रहेगी और आपको याद रहेगी। ओके, सो अब सुनिए इंडिया का मतलब क्या है। देखिए गाइस, इंडियन कस्टम एक्ट 1962 उसके अंदर आपकी इंडिया की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडिया का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया की जो मैप आप देखते हो उसकी जो कोस्टल लाइन है, उसकी जो बाउंड्री है ना, वहाँ से लेकर प्लस में टेरिटरी वाटर जो होता है ना, जो आपको सी एरिया देखने को मिलता है अपने इंडिया के जो मैप के बाहर वाली साइड, वो भी आपकी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे, कितने, मतलब आपने मैप देखा होगा इंडिया के मैप में जो बहुत सारा एरिया सी एरिया है, तो अब आप बोलोगे कि कितना एरिया सी एरिया हम मानेंगे जो कि इंडिया में इंक्लूड होगा। देखिए गाइस, इंडिया के अंदर जो सी एरिया है वो क्या है, 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया इंडिया में इंक्लूड होगा, वो आपका टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहलाएगा। अब 12 नॉटिकल माइल क्या है, नॉटिकल माइल आपकी एक यूनिट है जिसके अंदर इसको मेज़र किया जाता है। आपने देखा होगा गाइस कि हम जैसे किलोग्राम है उसको मेज़र करते हैं, केजी के अंदर उसकी एक यूनिट है ना कि हम केजी के अंदर मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर मेज़र करते हो, किस में मेज़र करते हो, लीटर में मेज़र करते हो। ये क्या है, ये इनकी यूनिट होती है। इसी तरह से इसको मेज़र करने के लिए नॉटिकल माइल जो है एक यूनिट है, उसको यूज़ किया जाता है। और 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपके इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, वो आपके इंडिया में आएगा। अब 12 नॉटिकल माइल कितना, आपको तो नहीं पता 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर आएगा। सो 1 नॉटिकल माइल जो होता है गाइस, वो आपका 1.83 किलोमीटर के इक्वल होता है। एंड जो 12 नॉटिकल माइल होगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 22 किलोमीटर तक के एरिया में वो शामिल होगा। सो इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपका सी एरिया में इंक्लूड होगा,
और सी एरिया में जो 12 नॉटिकल माइल है उसका मतलब 22 किलोमीटर तक का एरिया आपका इंडिया की डेफिनेशन में आएगा। सो इन कंक्लूड क्या निकला कि अगर आप इंडिया की कोस्टल लाइन से लेकर 22 किलोमीटर तक के एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कहलाएगी आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप उससे बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कहलाएगी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। और अगर गाइस कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपके डाउट्स को, आपके सजेशंस को वेलकम किया जाता है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर। अब आगे देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। सो देखिए गाइस, फॉरेन पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट होता क्या है अब ये देखना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बताती हूँ मैं आपको। पहले देखो, सपोज इंडिया की एक कंपनी, फॉरेन में जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उसके शेयर्स को जाकर, उसकी सिक्योरिटीज़, उसके फिक्स्ड एसेट्स, इनको जाकर अगर परचेज करती है, वहाँ पर पैसा लगाती है, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें आपकी सिक्योरिटीज़ आती है और अदर फाइनेंशियल एसेट्स आती है जो कि हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अनदर कंट्री, जो कि आपके इन्वेस्टर के द्वारा हेल्ड की जाती है अनदर कंट्री के। इट डजंट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी एसेट्स एंड इज रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, ये इन्वेस्टर को ऑनरशिप नहीं देती। अब आप एक बात बताओ, आपकी जो है ऑलरेडी फॉरेन में कोई आपकी कंपनी इस्टेब्लिश है, ठीक है, वहाँ मैं जाती हूँ और वहाँ के शेयर्स परचेज करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कंपनी के ऊपर मेरी ऑनरशिप आ गई। नहीं ना, वहाँ पर कोई ऑनरशिप नहीं होती। मैं जस्ट आपकी कंपनी का एक पोर्शन जो है वो परचेज करती हूँ, उसमें पैसा लगाती हूँ, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब कि पहले से ही जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, उसी बिजनेस के अंदर अगर पैसे को लगा दिया जाता है तो वो क्या होगा, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आगे देखिए गाइस, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द होस्ट कंट्री एंटरप्राइज। अब इसके अंदर जो होस्ट कंट्री, 2 तरह की कंट्री होती है आपकी, होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री। होस्ट कंट्री क्या होती है गाइस, आपकी फॉरेन कंट्री। होम कंट्री क्या होती है, आपकी डोमेस्टिक कंट्री। क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो है, ये होस्ट कंट्री का जो बिजनेस है, वहाँ की जो कंपनी है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती। ऑब्वियसली बात है, अब देखो कंपनी तो उनकी है ना, आप तो क्या कर रहे हो, सिर्फ उसका एक शेयर परचेज कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना करोगे। अगर आप उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हो, तब जाके आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल होगा। लेकिन अगर उससे कम शेयर परचेज कर रहे हो तो आप जो है उसे ये नहीं बोलोगे कि आपने उस कंपनी के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया। क्लियर? आगे इसका अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ फॉरेन कंट्री और अंडर ADR GDR मैकेनिज़्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक एक्सचेंज के, फॉरेन कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अगर आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। या फिर आप ADR और GDR मैकेनिज़्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। अब ADR और GDR क्या है? ADR होता है गाइस आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR होता है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर आप अमेरिका के अंदर जो है वो क्या करते हो, उनके शेयर्स में डील करते हो, उनके स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हो, तो आप किसके थ्रू करते हो, ADR के थ्रू करते हो। बट
एक्सेप्ट अमेरिका। अगर आप अदर कंट्रीज़ में डील करते हो तो आप GDR का यूज़ करोगे। ये होता क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में हमारे कोई अनदर वीडियोस में करेंगे। ओके गाइज, सो आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री की कंपनी के अंदर उसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेती है, अपना पैसा लगाती है, उसको बोले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो गाइज, अब जो हमारा है FPI वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे हमारे FDI टॉपिक को कि देखिए FDI क्या होता है। आपको बता दूं, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें गाइस क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो होम कंट्री की कंपनी है वो होस्ट कंट्री की कंपनी में जाकर वहाँ पर क्या करती है, या तो अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेती है, या फिर जो वहाँ की कंपनी है ना उसके एसेट्स को परचेज कर लेती है। अगर वो उसकी एसेट्स को परचेज कर लेती है तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर उस होम कंट्री की कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। देखिए क्या बोलता है FDI। FDI क्या है, एक इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म। जब एक फर्म इन्वेस्टमेंट करती है और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। जब कोई भी फर्म या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता है किसी एक कंट्री में, किसमें, जब उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या अनदर कंट्री में लोकेटेड होता है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जनरली गाइस जो आपकी FDI है वो टेक प्लेस होती है कब, व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिश फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस और एक्वायर फॉरेन बिजनेस एसेट्स इन अ फॉरेन कंपनी। या तो आपका जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, फॉरेन में अपने बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश कर लेता है, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर लेता है, या फिर वो क्या करता है, बिजनेस एसेट्स जो है फॉरेन की वो अक्वायर कर लेता है फॉरेन ही कंपनी में, तो उसको बोलेंगे कि उसने क्या कर दी, फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी। वहाँ पर गाइस क्या है, देखो अगर कंट्रोल लेना है फॉर एक्वायरिंग सब्सटेंशियल कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को अक्वायर करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, 10% या उससे ज़्यादा की जो इक्विटी है वो क्या अक्वायर्ड करेगा एक इन्वेस्टर फॉरेन फर्म में। कहने का मतलब क्या है कि अगर 10% जो है उससे कम परसेंट जो है अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है फॉरेन में, तो वो आपकी आएगी FPI के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो में। बट अगर 10% या उससे ज़्यादा की इक्विटी जो है वो वहाँ पर उसमें लगाया जा रहा है पैसा, 10% से ज़्यादा क्या है उसको परचेज़ किया जा रहा है, तो आपकी जो होम कंट्री की जो कंपनी है उसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा होस्ट कंट्री की कंपनी पर, जिस कंपनी के उसने एसेट्स को परचेज किया है। सो गाइज, क्लियर टू एवरीवन, मीनिंग क्लियर हुआ FDI और FPI क्या होता है। FPI इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। FPI क्या है, जब आप फॉरेन जो कंपनी इस्टेब्लिश है, अगर आप उसकी जो सिक्योरिटीज़ है, उसके शेयर्स जो है अगर उसको परचेज़ कर लेते हो, वो होगी आपकी FPI। बट FDI में क्या है, आप उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो। FPI में जस्ट आप परचेज़ करते हो, लेकिन FDI में आप जो है उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल चाहते हो, तो उसके लिए या तो आप अपना खुद का बिजनेस वहाँ इस्टेब्लिश कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे कि वहाँ पर जो ऑलरेडी बिजनेस इस्टेब्लिश है, ऑलरेडी जो वहाँ की कंपनीज है उसके एसेट्स को परचेज़ करोगे। अगर आप 10% से ज़्यादा एसेट्स को परचेज़ कर लेते हो, अक्वायर कर लेते हो, तो क्या होगा, आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। सो गाइज, क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट? तो ये है हमारा FPI और FDI का मतलब। गाइज, हमारी जो आने वाली वीडियोस है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ FDI करवाऊंगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना, मिस मत करना, अदरवाइज़ आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम को लेकर वो आपका मिस हो जाएगा।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होगी उसके अंदर। तब तक के लिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए और वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि हर एक पर्सन इसका बेनिफिट ले सके। ओके गाइस, सो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, आपको जो मेरी पुरानी जो वीडियोस जो मैंने अपलोड की है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ज़रूर मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है मेरी जो प्रोफाइल है अनअकैडमी की, उससे रिलेटेड जो भी आपको लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो बी सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।